हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपनी एनसीईआरटी बुक सीरीज क्लास 6 पॉलिटी, वो है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। पिछले चैप्टर में हमने देखा था लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हमने पंचायती राज सिस्टम की बात करी थी। पिछले में एक टर्म मिस हो गया था मेरे से बताने से, वो है ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या होता है? जो भी विलेज होते हैं, ठीक है, अगर ये मान लीजिए कि एक विलेज है, जैसे मैंने एग्जांपल में दिया था नरघोगी का, इसमें मैंने बताया था कि 4000 प्लस पॉपुलेशन थी। इसमें मान लीजिए कि 3000 जो हैं वो 18 प्लस एज के व्यक्ति हैं। प्लस 18 है मतलब क्या है? एडल्ट हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्राम सभा। जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सके। इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? प्लस 18 एज के पीपल, वही तो होता है ना। तो किसी भी गांव के प्लस 18 एज के पीपल को हम क्या कहेंगे? ग्राम सभा कहेंगे। और यही आपको सिलेक्ट करते हैं, किसको? सरपंच को इलेक्ट करते हैं। और किसी भी वार्ड मेंबर को कौन सेलेक्ट करता है? उस वार्ड के एडल्ट, यानी प्लस 18 पीपल। तो वार्ड मेंबर को हम क्या कहते हैं? पंच। और पंच और सरपंच मिला के क्या होता है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत की बैठक होती है साल में कम से कम 4 बार। और ये लोग क्या होता है कि मेन इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं। ग्राम पंचायतों से मिलके बनती है पंचायत समिति, और पंचायत समिति से मिलके बनता है जिला परिषद। तो ये हमने देखा था पिछले चैप्टर में 3 टियर लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अभी हम देखते हैं रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें 2 टर्मिनोलॉजी दी हो गई है। एक तो पुलिस स्टेशन का समझाया है, और दूसरा एक पटवारी का रोल समझाया है। देखिए, आपको ये लगता है अगर इसमें क्या है, लेकिन है। आप इन छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी को अगर समझते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। कहने को ये छोटी है बट बहुत ही प्रैक्टिकल है। आपको कल को अगर आप कोई कंपटीशन क्रैक करते हो, लाइक पीसीएस वगैरह, तो आपको क्या देगा? अगर रैंक आपकी अच्छी है तो वीडियो बनाएगा, सीओ बनाएगा, है कि नहीं? तो फिर आपको ये समझ में आना चाहिए कि आखिर इनका काम होता क्या है, कौन किस लेवल पे है। तो इसमें एग्जाम्पल अगर पुलिस स्टेशन का दिया गया है, तो इसमें सबसे पहले तो समझाया गया है कि लड़ाइयाँ होती हैं, जैसे किसी विलेज में है। इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे मोहन और रघु के बीच क्या हो जाता है? लड़ाई हो जाती है। लड़ाई क्यों होती है? वो उसके प्लॉट के लिए। मान लीजिए कि ये क्या है? ये आपका मोहन का लैंड है, और ये क्या है? ये रघु का लैंड है। इसमें क्या है कि ये जो बाउंड्री है, तो रघु क्या है कि थोड़ा रघु का जो वर्चस्व है, आप ये कह सकते हैं, वो मोहन से ज़्यादा है। या तो वो इकोनॉमिक लेवल पे बहुत वो होगा, हाई होगा, या स्ट्रांग होगा, इकोनॉमी उसकी अच्छी होगी घर की। दूसरी, या तो उसके घर में, ये एग्जाम्पल में भी दिया है कि उसके फादर क्या हैं? सरपंच हैं। तो सरपंच है तो पावर उसके पास ज़्यादा है, इसलिए नहीं कि वो खुद सरपंच है, उसके घर में है। तो आप जानते हैं नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद। तो उसकी वजह से क्या है कि रघु का जो है वो वर्चस्व बहुत ज़्यादा है। तो रघु ने क्या किया कि ये जो बॉर्डर है ना, ये बॉर्डर, इसको इधर ना करके खिसका दिया और यहाँ कर दिया। अब समझिए, जो उसका लैंड इतना था वो तो बढ़कर इतना हो गया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू होगी। लड़ाई क्यों? मोहन ने बोला कि नहीं, ये मेरी बाउंड्री यहाँ है, तुमने खिसका के यहाँ कर दी। लेकिन ये बात रघु मानने के लिए तैयार नहीं, बोला नहीं, मैंने नहीं खिसकाया है। जबकि उसने जानबूझ के, या विलफुल, या फिर विद पावर, तो उसने वो चीज़ की। तो फिर दोनों के बीच लड़ाई हुई। फिर पड़ोसी आए और ये लोग पुलिस स्टेशन गए। पुलिस स्टेशन गए जो नियर बाई। पुलिस स्टेशन का क्या होता है कि एक एरिया है। सपोज़ करिए ये पुलिस स्टेशन है, तो इसके अंदर कितने गांव आएंगे? सपोज़ करिए 10 या 15 या 20, कोई भी है, ये जो विलेजेस आते हैं। तो ये कोई पुलिस स्टेशन है, मान लीजिए कि ए पुलिस स्टेशन है। ए पुलिस स्टेशन का ये अगर विलेज एरिया है, तो इस विलेज के लोग यहीं पर अपनी कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि नहीं, ये ए पुलिस स्टेशन नहीं सुन रहा है, तो चलो हम नियर बाई जो टाउन का हेड क्वार्टर है वहाँ चल के अपनी कंप्लेन लॉन्च कराते हैं।
तो फिर इसको मना किया जाता है कि नहीं, आप मोहन आप यहीं कंप्लेन कर सकते हो ए पुलिस स्टेशन में। क्यों? क्योंकि इसका क्षेत्राधिकार है। तो आप ये समझिए कि पुलिस स्टेशन का भी एक एरिया बटा होता है। एक पुलिस स्टेशन दूसरे पुलिस स्टेशन के एरिया में हस्तक्षेप नहीं करता है, ठीक है। फिर ये चीज़ें प्रमोट होके भले जाएं, अगर ये ए से मतलब ये होता है, फिर उसके ऊपर में कंप्लेंट जाती होगी, फिर इसका जो डिस्ट्रिक्ट का हेड ऑफ पुलिस होता है वो एसपी कहलाता है। एसपी मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो वही फिर होता है, कंप्लेन लॉज कराने के लिए लोग जाते हैं फैमिली के साथ और आसपास के पड़ोसी के साथ, लेकिन जो एसएचओ होता है यानी स्टेशन हाउस ऑफिसर, वो इस कंप्लेन को लॉन्च करने से मना कर देता है। फिर मतलब प्रेशर देने पे ये कंप्लेन लॉन्च करता है, लॉन्च करता है। उसके बाद से आगे का हम देखते हैं कि आखिर उनका प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होता है। प्रॉब्लम सॉल्व होता है मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड से, जो काम पटवारी कहते हैं। पटवारी को कई जगह लेखापाल, कानूनगो या फिर कर्मचारी भी कहा जाता है, या फिर विलेज ऑफिसर कहा जाता है। पटवारी का काम क्या होता है कि लैंड रिकॉर्ड को रखना। खाता और खेसरा आपने सुना होगा, ये खेसरा से। तो खेसरा में क्या होता है कि एक तो ये मतलब आपको कहो कि बुक टाइप की होती है। द खेसरा रिकॉर्ड ऑफ द पटवारी गिव्स यू इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मैप गिवन बिलो। आपको इसमें सारा ही डिटेल होता है, मैप के साथ कुछ रिकॉर्ड होते हैं, जैसे एरिया ऑफ हेक्टेयर, कितने हेक्टेयर का वो प्लॉट है, उसका डिटेल किसके नाम पे है, उसके फादर नेम और एड्रेस नेम, और मतलब लीज पर है या फिर ओन है। दूसरा, उसमें क्रॉप कौन से ग्रोन किए गए हैं, अगर वो एग्रीकल्चरल लैंड है तो उसमें कौन कौन से क्रॉप किए गए हैं, कितने एरिया में किए गए हैं। इससे क्या पता चलता है, इससे गवर्नमेंट को भी रिकॉर्ड मिलता है कि हाँ इस एरिया पर इतना में गेहूँ है, इतना में कोई कुछ मतलब क्रॉप्स, डिफरेंट क्रॉप्स हैं। तो उससे क्या होता है, फाइनली कैलकुलेशन होता है कि हाँ इतने एरिया पे है तो ये समेशन है। तो कोई भी जो ब्लॉक लेवल पे है तो वो बता सकेगा कि हमारे अंदर इतनी ग्राम पंचायतें हैं, इतने ग्राम पंचायतों में ये एरिया में इतने क्रॉप्स ग्रोन किए गए हैं। तो इससे क्या होता है, एक डेटा तैयार होता है। और ये डेटा किसके लिए काम आता है, ये डेटा आता है काम रेवेन्यू ऑफिसर्स के लिए। रेवेन्यू ऑफिसर्स क्यों? क्योंकि आपको लैंड रेवेन्यू चाहिए, जो भी प्लेस है उसके लिए आपको लैंड रेवेन्यू देना पड़ता है, सालाना जो टैक्स होता है वो। तो रेवेन्यू कलेक्शन का काम आरओ का होता है, मतलब रेवेन्यू ऑफिसर का। तो वो उसको सही तरह से कैलकुलेट कर सके, सही तरीके से, मतलब जहाँ पर भी जो लैंड है उसका अल्टीमेट रेवेन्यू गवर्नमेंट के ख़जाने में जा सके, इसके लिए पटवारी का काम बहुत ज़रूरी हो जाता है। दूसरा चीज़ कि किसी में डिस्प्यूट ना हो, डिस्प्यूट हुआ तो फिर वो आया पटवारी, और पटवारी ने वो पूरा अपना मैप वैप निकाला जो खाता खसरा होता है, उसमें से उसने बताया कि ये लैंड मोहन का है और ये लैंड जो है वो रघु का है। तो आपने सच में ये इसको शिफ्ट किया था, जो शिफ्ट ये ना करके यहाँ होगा। और इसमें सब कुछ शो किया गया है, बाउंड्री कौन सी है, मतलब ये प्लेन वाली तो ये बाउंड्री है, ये जो हो गया आपका कच्चा रोड हो गया, ये बिल्कुल मैप में दिखाया रहता है। नॉट टू स्केल है, मतलब स्केल के अकॉर्डिंग नहीं है, डायरेक्शन दिखाया गया है। ये नॉर्थ है, ये पक्का रोड हो गया। तो बिल्कुल ही ऐसा ही मैप टाइप का होता है, वो लोग लेकर आते हैं और फिर वो शो करते हैं। तो इससे क्या हुआ, मतलब डिस्प्यूट रिजोल्यूशन हुआ, गवर्नमेंट के पास परफेक्ट टैक्सेस मिली। समझ में आ रहा है। तो आरओ जो है रेवेन्यू ऑफिसर, अब सिलेक्शन आपका होगा तो आप रेवेन्यू ऑफिसर भी बन सकते हो। तो ये सब उसके काम मतलब जो भी होते हैं आरओ की होती हैं। उसके अलावा क्या होता है, कास्ट सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कौन करता है, रेवेन्यू ऑफिसर। आपने जब भी देखा होगा, आपने अप्लाई किया होगा तो सबसे पहले रेवेन्यू ऑफिसर से ही पास होता है। अगर कास्ट सर्टिफिकेट की बात की जाए, यदि इनकम सर्टिफिकेट की बात की जाए, ये सब पहले रेवेन्यू ऑफिसर, अगर डिमांड हो तो फिर सर्किल ऑफिसर, फिर एसडीएम तक जाता है। तो इससे क्या हुआ कि आपको पटवारी का काम समझ में आया, एक पुलिस स्टेशन का एरिया क्या होता है वो समझ में आया,
और आपको डिटेल में ये पता चला कि दोनों का काम कैसे होता है। अब बात करते हैं अ न्यू लॉ, हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 की। 2005 से पहले क्या था कि मैरिड जो विमेन, जैसे एक व्यक्ति है, उसके 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं, 2 सन एंड 2 डॉटर्स। तो पहले क्या था, ये 2 डॉटर्स की अगर शादी हो जाती है तो फिर इनके फादर में, मतलब जो भी प्रॉपर्टी होती थी उसमें क्या होता था, मालिकाना हक नहीं होता था। बट 2005 के सक्सेशन एक्ट में क्या आया कि नहीं, सन्स के साथ साथ जो मैरिड वीमेन हैं उनका, मतलब मैरिड जो बेटियां हैं वो, प्लस उनकी जो वाइफ हुई, अगर इनकी वाइफ है तो वो भी हकदार हुई, उनके दोनों बेटे हुए और दोनों उनकी मैरिड बेटियां भी इसकी हकदार हुई। तो फिर ये क्या है, ये हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 है। 2005 से पहले ऐसा नहीं होता था। तो इसी तरह है, ये चैप्टर छोटा ही था, ज़्यादा नहीं था। सो थैंक यू गाइस।